आम ताम ताला पटनपुर गाँव बम मन बरुआ कहत कहानी। तुमसे कहती हमसे सुनती सुनो महालक्ष्मी रानी। हर हर महादेव। श्री स्वानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, आज सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण विधि, कथा और नियम लेकर के आया हूँ कि महालक्ष्मी व्रत का पूजन कैसे करें, पूजन विधि, महालक्ष्मी व्रत की कथाएं, 2 कथाएं हैं मित्रों, और महालक्ष्मी व्रत के नियम, जो कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू हो चुका है। गज लक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक चलता है। इस वर्ष यह व्रत 10 सितंबर 2024 से शुरू होकर 24 सितंबर तक मनाया जाएगा मित्रों। ये मनाया जाएगा महालक्ष्मी व्रत का जो है। तो चलिए मित्रों, आप सभी माताएं बहनें इस व्रत का पालन करती हैं, तो मैं आप सभी के लिए विशेष विधि, पूजन सब कुछ लेकर के आया हूँ मित्रों, जानकारी। और मित्रों, ये मैं आशा करता हूँ, आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का व्रत आप करती हैं तो उनका निरादर भी नहीं करेंगी आप, पूरा आपको अवश्य सुनना और देखना है। साथ ही ज्ञान पूरा चाहिए, तो पूरा लेना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता, वो नुकसान का पात्र होता है, हमें कहीं ना कहीं उसमें ज्ञान से दिक्कत होती है, इसलिए पूरा ज्ञान लेना चाहिए मित्र। तो चलिए मित्र, ज़्यादा समय आप सभी शिव भक्तों को लेते हुए चलते हैं, जानते हैं व्रत की नियम, विधि और कथा। तो जान से पहले आप सभी शिव भक्तों से एक निवेदन और करूंगा कि इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में महालक्ष्मी माता की जय, या श्री हरि नारायण, या लक्ष्मीपतये महादेव, जो आपकी इच्छा हो, या हर हर महादेव, कमेंट्स में कुछ ना कुछ आप अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्र, चलते हैं। वैसे तो लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है, किंतु वर्ष में एक बार महालक्ष्मी की आराधना का पक्ष होता है, इसे महालक्ष्मी पक्ष बोलते हैं। महालक्ष्मी व्रत देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है, जो कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शुरू होता है। इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवी राधा का जन्म हुआ था, और 16 दिनों तक चलता है यह व्रत, अर्थात अष्टमी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन या उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है मित्रों। सर्वप्रथम पूजन विधि जान लीजिए अब। सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में ही या अपने आसपास लकड़ी के पटरे या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश को कलावे से बांधें। कच्चा नारियल और आम के पत्तों के स्थान पर 8 पान के पत्ते नारियल के नीचे रखें, जो अष्टलक्ष्मी के प्रतीक है, और महालक्ष्मी की मूर्ति रखें। लक्ष्मी जी के विशेष मंत्रों में से माँ का आवाहन करें। इन दिनों में माँ की अष्ट सिद्धियों की पूजा लक्ष्मी के स्वरूप में होती है। घर में पति पत्नी दोनों ही पूजा एवं व्रत कर सकते हैं। नियमित रूप से सफेद मिष्ठान, किशमिश, मिश्री अथवा पंचमेवा का भोग लगाएं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। अब एक चौकी में माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। स्थापना के बाद पंचामृत से स्नान करावें। इसके बाद सिंदूर, कुमकुम आदि लगावें। फूल माला के साथ 16 श्रृंगार चढ़ाएं। एक पान में लौंग, बतासा, 1 रुपया, छोटी इलायची रखकर चढ़ा दें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे में को चढ़ाएं। भोग में मिठाई आदि चढ़ा दें। इसके बाद जल अर्पित करके धूप और दीपक जला दें। सच्चे हृदय से माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। पद्म
विद पद्मत्रे पद्म प्रिये पद्म दया दलाय याक्षी विश्व प्रिये विष्णु मनोनुकूले त्वत्पाद पद्म मई श्याम नि धनस्तु, अर्थात कमल के समान मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, सारे संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन में अनुकूल आचरण करने वाली, आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। अब महालक्ष्मी व्रत पाठ कथा का पाठ करें। रोजाना 16 दिन माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। श्री सूत्र का भी पाठ कर सकते हैं आप, वो भी करें। इसके अलावा अष्टलक्ष्मी मंत्रों का नियमित जाप करना चाहिए, जो कि निम्न प्रकार से हैं। ओम काम लक्ष्ये नमः, ओम आग लक्ष्ये नमः, ओम सत्य लक्ष्मये नमः, ओम योग लक्ष्मये नमः, ओम भोग लक्ष्मये नमः, ओम विद्या लक्ष्मये नमः, ओम अमृत लक्ष्मये नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मये नमः। ये आपके मंत्र हैं, इनको भी आपको नियमित जप करना है। कथा, चलिए मित्रों, महालक्ष्मी व्रत की कथा। पहली कथा, थोड़ा सा चावल हाथ में लेकर के अगर हो सके तो बैठिएगा माताओं बहनों। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उनके घर माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे पहले घर आने का आमंत्रण देना, वह माँ लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो धान्य से तुम्हारा घर भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आई और ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई, यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से माँ लक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। तो चलिए मित्रों, ये पहली कथा संपन्न हुई। बोली माता लक्ष्मी मैया की जय। जय महालक्ष्मी माता की जय। व्रत कथा दूसरी मित्रों, दूसरी व्रत कथा सुनिए। एक और कथा है। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के सौपुत्र ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल के बीचों बीच स्थापित की। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूं। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से
इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। इधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की धुन गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध दिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित जी ने के द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और ऐरावत हाथी को ससम्मान विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। तो मित्रों, ये मैंने आप सभी को कथा सुनाई। आप जानते हैं मित्रों, महालक्ष्मी व्रत के कुछ नियम जो कि हमें आपको पालन करना है। भक्त व्रत के दौरान लगातार 16 दिनों तक हर सुबह देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। मान्यता के अनुसार भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें और फिर मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और पूजा के बाद अपने बाएं हाथ में पहन लें। 16 की संख्या में प्रसाद रखें। देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद 16 दूर्वा घास को एक साथ बांधा जाता है। इसे पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़का जाता है। पूजा के अंत में महालक्ष्मी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। यदि भक्त पूरे 16 दिन का उपवास नहीं रख सकते तो शुरू के 3 व्रत या आखिरी के 3 व्रत भी रख सकते हैं, या फिर अष्टमी पूर्णिमा और फिर अष्टमी व्रत भी रख सकते हैं। इन 16 दिनों की अवधि के दौरान मांसाहारी और तामसी भोजन नहीं करते। 16 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, फरेब, चुगली आदि से बचें। दिन भर निराहार रहें और शाम के समय तारों को जल देकर फलाहार खाएं। व्रत के अंतिम दिन कलश की पूजा की जाती है। यह पानी कुछ सिक्कों और अक्षत से भरा होता है। कलश पर आम या पान के पत्तों को रखे जाते हैं, जिसके ऊपर नारियल रखा जाता है। कलश पर चंदन, हल्दी का लेप और कुमकुम लगाया जाता है। कलश में नए कपड़े का एक टुकड़ा बांधा जाता है। पूजा स्थल के आसपास साफ सफाई रखी जाती है। पूजा स्थल के आसपास गंदा न होने दें मित्रों। और व्रत का पालन करने के लिए व्रत के दौरान सुबह और शाम देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 16 दिन तक व्रत करें। वो नहीं बनता तो 3 दिन तो आपको अंतिम के करना है और अंतिम के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा
दें। इस प्रकार महालक्ष्मी व्रत की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है मित्रों। तो मैं महालक्ष्मी मैया से निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सभी माताओं बहनों को, शिव भक्तों को माँ लक्ष्मी की असीम कृपा सदैव उनके जीवन में बनी रहे, सदैव उनका भंडार, महालक्ष्मी मैया उनका भंडार सदैव भरे मित्र। जिस भी माता बहन ने इस कथा को इसको पूरा सुना है, उसकी सभी मनोकामनाएं महालक्ष्मी मैया अवश्य पूर्ण करें। तो चलिए मित्रों, इसी तरह के अगले नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों।